हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के मॉडल पेपर 1 को। आप जानते ही होंगे हमारे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ साथ हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मॉडल पेपर को ज़रा सा देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, डाक कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए सही है, भीमराव अंबेडकर की ये रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पानी उतारना। पानी उतारना पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जो पानी उतारना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पानी उतारना यानी शर्म ना करना। अगले क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। तो इसमें गुणाकर मूल्य हो जाएगा। गुणाकर मूल्य जो है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो आप ये तो जानते ही होंगे, हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवग्रह। नवग्रह किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आप, नवग्रह संख्या आ रहा है, तो ये क्या होगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुलक्षणी। सुलक्षणी कौन थी। छठा क्वेश्चन है, सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी जो है गुरु नानक की पत्नी थी। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सही से ध्यान दिए होंगे, गुरु नानक की पत्नी थी सुलक्षणी। 7वां क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो ये तो होगा, जब भी होगा ये आपको पता चलेगा, तो परिचय पढ़िएगा तभी ये पता चलेगा। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पे जो है अभी जो है निहित उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि अगहन महीना में भांगू ठीक हो जाएगी। तो ये तो ज्योतिषी ने कहा था। आप ध्यान दिए होंगे, चैप्टर जब सर पढ़ाए होंगे या आप खुद से पढ़े होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, ज्योतिषी ने ये बात कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर जो है किस में है, तमिलनाडु में है। आप क्वेश्चन को हम जो बोल रहे हैं उसको देखिए, सही से समझिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। ये जो है कविता है, इसकी विधा कविता है। लौट कर आऊँगा फिर की विधा क्या है, कविता है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के तो 4 भेद होते हैं, ये तो मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा पाठ रचित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कमरिया प्रिया पर आज राजती हूँ पुर की ताजी दारों की रचनाकार कौन है। ये थोड़ा पढ़ने में कठिन है, लेकिन सही से अब दोहा अगर याद किए होंगे उनके, तो रसखान जो है इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है भीमराव अंबेडकर हैं, ये तो चैप्टर में ही आ गया। चलिए क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण क्या है। ये देखिए, संख्यावाचक विशेषण ये तो 4 होता है, संख्यावाचक विशेषण जो 4 होता है। 17 क्वेश्चन में 17 आ गया। नानकाना साहब का संबंध है, तो बता रहा है इनका संबंध किन से है। तो इनका संबंध जो है गुरु नानक साहब से है। अगला क्वेश्चन है 18, नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। तो नाखून जो है हमारे किससे रिलेट करता है, वो यहाँ पूछ रहा है। तो ये पशुता के अवशेष है नाखून। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। बोल रहा है आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। या आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, आरंभिक हिंदी के जो है साहित्य 10वीं 11वीं सदी से मिलने लग जा रहे हैं, पढ़े होंगे चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे बचपन है, सीना नहीं है, पत्थर नहीं है, ना ही मोहन है, यहाँ बचपन, बचपना।
ये जो है आप समझ सकते हैं शब्द से ही बचपना जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, तो यहाँ पूछ रहा है बहादुर ने किशोर मार खाने के बाद क्या किया, किशोर से मार खाने के बाद क्या किया। तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है, कौन है इसमें ऐसा साहित्यकार जो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय ने किया था, इसका आंसर लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे बिरजू महाराज जो है, हमारे बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें से क्या है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देख सकते हैं दूध जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई, सुंदरता, अच्छा, ये सब जो है भाववाचक के उदाहरण हैं, लेकिन दूध जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है, इसके केंद्र में कौन है। इसके केंद्र में है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज जो है जित जित मैं निखरत हूँ के केंद्र में है। 27वां क्वेश्चन है अज्ञेय ने सूत्रपात किया, अज्ञेय ने किसे सूत्रपात किया। तो उन्होंने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण कौन है। जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रामावतार, परमानंद, कवींद्र, यहाँ पे देखिए सारा जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मदन है, मदन है सॉरी, मदन है, मदन कौन है, किरानी का बेटा है मदन, मदन जो है किरानी का बेटा है। चलिए 30 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अन्य पुरुष डैश भेद है, अन्य पुरुष जो है वे क्या है। तो भाववाचक सर्वनाम का ये भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था, पिता ने बांधा था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये भी दिया बिरजू महाराज ने, आपने पढ़ा होगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। यहाँ जीवनानंद दास जो हैं लौट कर आऊँगा फिर के पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम गिराया था, किसने गिराया था। ये अमेरिका ने गिराया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ऐसा ऑप्शन 2 जरूर आ जाएगा जिसे आप सीधे हटा देंगे, उसके बाद 2 में आप कन्फर्मेशन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोन नदी डैश में है, रोन नदी जो है कहाँ है। तो ये जो है फ्रांस में है, रोन नदी फ्रांस में है। देखिए द्विगु समास नहीं है, ये जो दिया हुआ है इसमें द्विगु समास कौन सा नहीं है। त्रिलोक, शताब्दी, नवरत्न, यहाँ देखिए भाई बहन जो है द्विगु समास नहीं है, इसमें देखिए भाई बहन नहीं है द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो लेखक जो है कुएं में डालने के लिए मछली मांगना चाहता था। और देखिए अगला क्वेश्चन है कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान कविता है, हमारी नींद भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है, यानी यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है, इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन मोहरा नदी के शहर से दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी, वो तो 3 मील दूर थी, आप तो जानते पढ़े होंगे चैप्टर। चलिए 39 क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है राजदूत में है कौन सा समास। यहाँ पे देखिए राजदूत, राजा का दूत, यहाँ तत्पुरुष समास है। 40 आविन्यो जो है डैश नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित है। गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल है मदन का पिता, मदन का पिता है गिरधर लाल। चलिए संतु डैश के बारे में के मारे काँप रहा था, संतु जो है किसके मारे काँप रहा था, वो तो ठंड के मारे काँप रहा था, इसलिए ये ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है नहीं, उत्तर प्रधान होता है नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होता है नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, यहाँ तो है हमारा भारत जो है, इसका आंसर हो जाएगा। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, यहाँ पे देखिए कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां। चलिए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण
नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे, तो ये जो है डुमराव के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक हैं, सावरदैया नहीं है, यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल हैं इनके लेखक। धर्मशाला 49 धर्मशाला, धर्मशाला का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा, नहीं ये नहीं होगा। ओ सॉरी, धर्म आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा, ये सही है। धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद ही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से ही पागल कौन थी? यहाँ पे तो है मंगू जो है जन्म से पागल थी। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, परंपरा निबंध क्या है इस सब में से? ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। यहाँ पे जो है परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, इसकी विधा निबंध है। 52 क्वेश्चन देखिए, संगीत शास्त्रांगत सुधीर विधाओं में है शहनाई। देखिए यहाँ पे इसका आंसर शहनाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? ये जो दिया हुआ है 4 शब्द, रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। इसमें जो है रोशन सही हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर डैश का विद्वान था? ये जो है जर्मनी का विद्वान था। 55 क्वेश्चन जो है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो ये सावरदैया हैं। आप इनका परिचय पढ़े होंगे, तो इसमें आप देखेंगे इनके बारे में सारा, और इनसे रिलेटेड जितना, देखिए कोई भी पाठ का जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो लेखक हैं उनका परिचय पढ़िए, उसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, उसी से आपको नंबर मिलेगा अच्छा खासा। 56 देखिए क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, देखिए आपा, लास्ट में क्या आ रहा है? आपा, इसलिए बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। 57 क्वेश्चन है, सीता के कितने बेटे थे? सीता के 3 बेटे थे, ये तो पढ़ेंगे आप। 58 है, शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है? यह मेरी पुस्तक है, ए। रोटी ताज़ी है, बी, ये गलत है। दाल कच्चा है, गलत है। सुरेश को पूछो, गलत है। यहाँ पे सही क्या है? यह मेरी पुस्तक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 59, घाते विश्वास कहानी के केंद्र में है? यहाँ पे बाढ़ की समस्या जो है घाते विश्वास के कहानी के केंद्र में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे आप देख सकते हैं उपसर्ग पूछ रहा है, ध्यान देना है पूछ क्या रहा है और हमें लिखना क्या है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए अ, उपसर्ग क्या है? अ है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा जो है सेट 1 जो होता है वो समाप्त होता है। अब आपके लिए सेट 2 बनाएंगे। 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हम कामना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियो का। धन्यवाद।